सूरदास जी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 में बल्लभगढ़ के निकट सीही नामक गांव में हुआ। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ और वे क्या है, सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास नेत्रहीन थे, लेकिन यह अभी तक निश्चित नहीं हो पाया कि वो जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए। लेकिन इनके अति सूक्ष्म इनके जीवन परिचय का अध्ययन करने के बाद पता चला कि ये जन्म से अंधे थे और 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार ये क्या है, ये सन्यासी वेश में मथुरा के बीच गऊ घाट पर रहा करते थे और इनकी जो मृत्यु है वो 1583 में हुई। इन्होंने क्या 105 तक अपना जीवन यापन किया। 105 वर्षों तक अपना जीवन यापन किया। इनके जो मुख्य ग्रंथ हैं वो है सूरसागर है, सुरसावली है, साहित्य लहरी है। और ये क्या है, सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना गया है। वात्सल्य रस क्या होता है, जहां माता पिता को अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वहां वात्सल्य रस होता है। जहां गुरु को अपने शिष्य के प्रति जो प्रेम होता है वहां वात्सल्य रस होता है। तो इसके बाद श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस होता है, एक वियोग श्रृंगार रस होता है। संयोग श्रृंगार रस क्या होता है, जहां नायक नायिका का आपस में मिलन होता है और दोनों प्रेम पूर्वक बातें करते हैं, वो क्या होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है। इसके बाद जो वियोग श्रृंगार रस क्या होता है, जहां नायक नायिका एक दूसरे के विरह में बेचैन रहते हैं, दुखी रहते हैं, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। इसके बाद जो आपकी जो कविता है पद, इसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान गोपियों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और गोपियां भी श्री कृष्ण भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। तो जब श्री कृष्ण भगवान ब्रिज क्षेत्र से मथुरा चले जाते हैं और कुछ दिनों तक न तो कोई संदेश भेजते हैं न खुद आते हैं, तो जो गोपियां हैं वो परेशान हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो क्या है, जो श्री कृष्ण भगवान उद्धव को योग रूपी संदेश लेकर, ठीक है, गोपियों के पास भेजते हैं। जब वो आते हैं तो श्री कृष्ण भगवान क्या है, श्री कृष्ण भगवान का जो योग रूपी संदेश था वो गोपियों को सुनाते हैं। गोपियां क्या है, योग रूपी संदेश को ऐसा महसूस करती हैं कि मानो जैसे उन्होंने क्या है, कड़वी ककड़ी को खा लिया हो, कड़वी ककड़ी खा ली हो। तो उसे क्या है, जो योग रूपी जो संदेश था गोपियों को वो पसंद नहीं आया। तो वो कहती हैं कि यह योग रूपी संदेश तो उनको जाकर दो जिनका मन चंचल रहता है। हमारा मन तो क्या है, श्री कृष्ण भगवान पर आसक्त है, लगा हुआ है, ठीक है, तो हमें इस योग रूपी संदेश की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद फिर वो कहती है कि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार से आसक्त है जैसे चींटी गुड़ पर आसक्त हो जाती है। तो हम क्या है, श्री कृष्ण के बगैर नहीं रह सकती है, ठीक है जी। हमें इस योग रूपी संदेश की जरूरत नहीं है। फिर उसके योग रूपी संदेश को सुनने के बाद जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि लगता है श्री कृष्ण भगवान ने क्या है, राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है, गुरु ने क्या है उनको ग्रंथों का ज्ञान दे दिया है, ठीक है जी। उस योग रूपी संदेश को सुनने से तो ऐसा लगता है। फिर उसके बाद जो गोपियां हैं वो उद्धव को कहती हैं कि आप, लगता है आपने क्या है, आज तक क्या है, आपने प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया है, आप प्रेम रूपी बंधन से पूरी तरह से आजाद हो, ठीक है जी। तुम्हारा मन आज तक किसी पर आसक्त नहीं हुआ है। तो गोपियां उद्धव से इस प्रकार से कहती हैं। जो फर्स्ट कह रहा है, आपकी जो व्याख्या है इस प्रकार से है। इसमें बताया गया है कि आपका है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो।
हे उद्धव तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो। बड़भागी का अर्थ होता है सौभाग्यशाली। अति माने अत्यधिक, उद्धव माने हे उद्धव, हे बलराम तुम बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हो। अपरस, अपरस माने अछूते, अपरस का अर्थ होता है अछूते, नीरस। रहत माने रहते हो, स्नेह माने प्रेम रूपी, तगा माने बंधन से। तुम प्रेम रूपी बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो, अर्थात तुम आज तक तुम की क्या है, किसी प्रेम रूपी बंधन में बंधे नहीं हो, पूरी तरह से आजाद हो। इसके बाद है ते मन अनुरागी, ते मन अनुरागी, तुम्हारा मन आज तक किसी पर आसक्त नहीं हुआ है, तुम्हारा मन आज तक किसी पर आसक्त नहीं हुआ है। इसके बाद फिर तुम्हारी स्थिति ऐसी है मानो इसकी तुलना की गई है पूरी निपात, पूरी मैंने होता कमल का पत्ता, रहत माने रहता है जल भीतर, जल के अंदर। जैसे कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है और उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। इसके बाद इसमें बताया गया है जैसे जो जल महा तेल की गागरी, तेल की गागरी, और इसमें बताया गया बूंद न ताकू लागी, अर्थात जैसे तेल की मटकी को पानी में डुबोते हैं और जब उसे बाहर निकालते हैं उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं रुकती। अर्थात तुम श्री कृष्ण भगवान के हमेशा पास रहते हो, पास रहने से तुम प्रेम रूपी बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो, पूरी तरह से आजाद हो, तुम्हारा मन आज तक किसी पर आसक्त नहीं हुआ है, गोपियां उद्धव को कहती हैं। इसके बाद कहते हैं प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, ठीक है, लगता है तुमने आज तक प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया है, प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि, परागी मैंने होता है उलझना, ठीक है, मोहित होना, मुक्त होना। तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर आज तक उस पर मुग्ध नहीं हुई है, तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर उस पर आसक्त नहीं हुई है। गोपियां उद्धव से कहती हैं, फिर कहती है सूरदास जी अबला हम भोरी, भोरी मैंने भोली, हम तो इतनी भोली भाली अबलाए हैं, हम तो इतनी भोली भाली अबलाए हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से चिपक गई हैं जैसे गुड़ चाटी जो पागी, जैसे चींटियां गुड़ पर चिपक जाती हैं, चींटी गुड़ पर आसक्त हो जाती है। हाँ, हम जो गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में इसी प्रकार से चिपक गई हैं, अब हम उनसे दूर नहीं हो सकती। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जो योग रूपी संदेश आप हमारे लिए लेकर आए हो यह हमारे लिए नहीं है, यह जिनका मन चंचल रहता है यह उनके लिए